हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। महावीर की मैत्री। मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मज्जंग ना के नाई। खामे में सभ्य जीवा खेमेंतु में मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मज्जंग ना के नाई। संसार के समस्त जीव मेरे मित्र हैं, मेरा किसी से विरोध नहीं। चाहे चंड कौशिक हो, भगवान महावीर चंड कौशिक का उद्धार करने के लिए चंड कौशिक की सर्प के पास जाते हैं, उसका उद्धार करने के लिए। और चंड कौशिक डस मारता है, महावीर खड़े रहते हैं और उपदेश देते, बुझ बुझ चंड कौशिया। चंड कौशिक इतना रौद्र रूप क्या कर रहा है? बुझ, जान अपने आप को तू है कौन। बस भगवान का इतना कहन जाति समन ज्ञान हो गया। ये महापुरुषों के वचन जो आप वाणी सुन रहे हैं, अरिहंत परमात्मा से मतलब एक वचन भी आपके भीतर आ गया, आपका कायाकल्प हो जाएगा। अरिहंतों के वचन, भगवान के वचन, एक एक वचन तुम ग्रहण कर लो। वो चंड कौशिक जिसके आगे कहते हैं पत्ते सूख गए थे कि कोई आता नहीं था, जाता नहीं था, भगवान के कहने से जाति समन हो मैंने इतना क्रोध किया। वही सर्प क्षमा धारण कर ली, बिंब में चला गया और लोग आके पूजते हैं, चींटी दूध डालते हैं, उसके अंग अंग में चींटियां डंक मारती है और मुंह बिंब के नीचे कर दिया। और वही सर्प देवलोक में गया, अनशन कर लिया, ध्यान कर लिया, कौशक में चले गए। कितना कष्ट हुआ होगा जब कोई फुकार के आगे आ नहीं सकता, जब इतना रौद्र क्रोध चंड कौशिक। अब ये चंड कौशिक बना हुआ है, अपन कहते ये क्रोधी आदमी, और वही क्षमा का धारण करके सब छोड़ दिया, बिल में चला गया। हजारों लाखों चींटियां डसती हैं उसको। कितनी शांति रखी होगी। वो शांति कहाँ थी? शरीर को कष्ट होता था, वेद विज्ञान। ये भगवान महावीर की साधना भेद विज्ञान की है। आज पंचम काल में भूले गए भेद ज्ञान क्या होता है। अनंत कृपा है प्रभु की जो भेद ज्ञान, कुछ करो भेद ज्ञान करो। खाना खाओ तो भेद ज्ञान से खाना खाओ। शरीर खा रहा है, बनाओ बहनों भोजन बनाओ तो भेद ज्ञान से भोजन बनाओ। दो तत्व जड़ और जीव का भेद ध्यान करो तो भेद ज्ञान से करो। चलो तो भेद ज्ञान से चलो। उठो बैठो चलो खाओ, यतना ये भेद ज्ञान है। यतना यतना में निर्जरा है। मिट्टी में सब हुए सुवैरंग मज्जंग नाई। मैत्री मित्रता सबसे करो, विश्वास थोड़ों से करो और द्वेष किसी से मत करो। ये सारे पर्व बाकी जो आप मनाते हैं, दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है, ये सब लौकिक त्यौहार है। एक ही त्यौहार जो महापर्व पर्युषण और संवत्सरी है, जो आपकी आत्मा पर लगे हुए कर्म मल को दूर कर देता है और शुद्ध बुद्ध और निरंजन कर सकता। 8 दिनों में केवल ज्ञानी जानते हैं, अरिहंत परमात्मा जानते हैं तुम कितने कितने जन्मों जन्मों के कर्म क्षय कर सकते हो 8 दिनों के अंदर। शुद्ध भाव, पवित्र भाव, कुछ भी कर सकते हो, उसको करिए। अपने संस्कारों को सिंचन करो, विकारों का विसर्जन करो। अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से 90 आत्माओं का वर्णन प्रभु अर्शनेमी के चरणों में पहुंचे। कैसे विकारों को दूर किया, संयम ग्रहण कर लिया और भर बर्मन समाप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए 90 आत्माएं। संस्कारों का सिंचन और अपने विकारों का विसर्जन कर दो। संस्कार 4 प्रकार के होते हैं, आत्मिक, पैतृक, मैत्रिक और शैक्षिक। आत्मिक संस्कार जो पूर्व जन्म के संस्कार आपके साथ आते हैं,
उसको बदल नहीं सकते। राजा शनैने की पत्नी चेलना जब गर्भवती हुई तो क्या दोहद हुआ कि मैं कलेजे का मांस खाऊं, राजा के कलेजे का मांस खाऊं। गर्भ में जब बच्चा होता है तो गर्भ की जो इच्छा होती है वो मां की इच्छा होती है। चेलना कह ही ना सके। रानी ने सोचा ये बच्चा अभी जन्म नहीं लिया, अब ये अपने पिता की हत्या करना चाहता है, ये क्या होगा आगे। जब जन्म हुआ तो रानी ने उसको कूड़े के ढेर में फंकवा दिया। ये बच्चा काम का नहीं है। राजा आया, रानी बेटा कहाँ है? रानी ने कहा उसको तो मैंने कूड़े में फंकवा दिया। राजा ने कहा बेटा मेरा? राजा उठा के लाए उसको और उसका अंगूठा वो किसी पक्षी ने काट लिया था, जिसको कूने कहते हैं, कोना, जो अंगूठा काट लिया था। राजा को दया आई, अपना बेटा समझ करके उसको उठाया और मुंह में लिया और उसको चूसा और उसको पालन पोषण किया। ये संस्कार जो पूर्व जन्म के होते हैं मिटाए नहीं जा सकते। वही कूने राजा बना और अपने पिता को कैद किया उसने। रानी नहीं चाहती थी कि ऐसे बच्चे को हम घर में रखें, परंतु होनहार विद्वान के होत चिकने चिकने पात, ये संस्कार, इसलिए गर्भ के संस्कार मिटाए नहीं जा सकते। पैतृक संस्कार माता पिता के द्वारा हुए, जो माता पिता संस्कार देते हैं वो ही बदले नहीं जा सकते। सती मदालसा ने 7 बेटे, सती मदालसा 7 बेटे, और सती कहलाई सती मदालसा, और 7 को सन्यासी बना दिया। और एक ही दोहा, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। हे पुत्र, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, ये संसार माया परिवर्जितोसी छोड़ दो। त्यज मोह निद्रा, मदालसा कह रही है, त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। 7 बेटों को सन्यासी बना दिया, 6 को तो सन्यासी बना दिया। फिर राजा ने कहा एक बेटे को तो राज्य दे देने दे। ठीक है, राजा बना दो उसको, और एक ताबीज उसके गले में बांध दिया कि जब आपको लगे ऐसी स्थिति आए तो मेरा ताबीज खोल लेना, पहले नहीं। युद्ध होता है, जब उसको पता लगता है कि मेरे 6 भाई सन्यासी हो गए, युद्ध होता है। युद्ध में उसने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा। उस समय उसने माँ का जो बंधा हुआ था ताबीज खोला, उसमें लिखा था माँ ने, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यमवाच पुत्रम। माँ उस राजा को सन्यासी बना दिया। ये माँ के संस्कार। सती मदालसा 100 शिक्षक मिलकर के जो काम नहीं कर सकते, अकेली माँ कर देती है। अकेली माँ 100 शिक्षक नहीं कर सकते, वो माँ कर सकती है। उसकी अहम भूमिका माँ की होती है। इसलिए हमारी भारत की संस्कृति में मातृदेवो भाव, दूसरा पितृदेवो भाव, और तीसरा आचार्य देव। माँ पहली, दूसरे तुम, चिंता मत करना, तीसरे हम। हमारा नंबर तीसरा आता है, माँ का पहला आता है। माँ बच्चे को जन्म देती है, वो 9 महीने गर्भ में रखती है, कैसे वो पालन पोषण करती है। बस वो संस्कार गर्भ के वही बच्चे को बहुत ऊंचा सिखा देते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में एक गर्भ संस्कार आता है। गर्भ का संस्कार माँ को कैसे देना। ब्रह्म विद्या आती है, जब बच्चा बड़ा हो जाए उसको ब्रह्म विद्या के संस्कार दो। आजकल बच्चे सुनते नहीं, समझते नहीं। बच्चों को ब्रह्म विद्या क्या है, आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान दो। कृष्ण भगवान को, राम भगवान को जब उनके आते थे आचार्य थे, उनको शिक्षा देते थे, आचार्य की पत्नी रात लोरी सुनाती थी और ब्रह्म का ज्ञान देती थी। ये भारत की संस्कृति 72 कलाएं पुरुष की और 64 कलाएं स्त्रियों की थी।
कि कलाएं थी जो ऐसे शिक्षा दी जाती थी। माँ 100 शिक्षक मिलकर के नहीं कर सकते, एक माँ कर देती है, मातृदेवो भव। तीसरा, मैत्रिक, जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। दार्शनिक से पूछा, ये आदमी कहते, उस आदमी दार्शनिक ने कहा मुझे ये बता दो तुम्हारे मित्र कैसे हैं, ये बता दूंगा वो आदमी कैसा है। तुम्हारा बेटा जब कॉलेज में पढ़ के आता तुम्हें पूछा कभी आकर के तुम्हारे दोस्त कौन से हैं, तुम किससे बात करते हो, तुम कैसे पढ़ते हो। एक दार्शनिक के वचन है, किसी व्यक्ति को जानना हो तो उसने कहा कि उससे पूछो आपके मित्र कौन से हैं, यदि मित्र हैं तो मैं बता देता हूं कि तुम कैसे हो। एग्जाम्पल आता है, 2 जुड़वा तोते, तोते लिए, एक लुटेरे आदमी ने लिए, एक सन्यासी आदमी ने लिए। तोतों को शिक्षा दी गई। जो लुटेरा था वो क्या कहता था, लूटने की बात करता था। तोता को जैसे सिखाओ तो तोता चोरी खानी है, तोता भाषा बोलता है जैसे आदमी की भाषा होती है। 2 तोते, एक को शिक्षा क्या दी गई, लूटने की, वो लूटने की बात करता है, और दूसरे की शिक्षा क्या है, स्वागत, आइए पधारिए, स्वागत। 3, चौथा है शैक्षिक, गुरुजनों के द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं। अपने बच्चों को गुरुओं के पास लाइए, ज़रूर लाइए। छोटे बच्चे तो आ जाते हैं 2 साल के, और जरा बच्चा बड़ा हो जाता है तो आता नहीं। गुरुजन शिक्षा देते हैं, आपके पास आते हैं। हमें भी जो संस्कार मिले हैं, आज हम आपके पास बैठे हैं, ये संस्कार गुरुओं के द्वारा है। घर में थे, गुरु आते थे, समय करते थे, उनको आहार पानी देते थे, बड़ी खुशी होती थी। कोई गुरु आए, उनको आहार पानी देना, उनको आहार देना। तो जो गुरु शिक्षा देता है बच्चों को, वो साथ रहते हैं। तो 4 प्रकार के संस्कार समझ में आ गया। एक आत्मिक, जो आप पूर्व जन्म से लेकर के आए। दूसरा पैतृक, जो माता पिता के संस्कार, माँ के संस्कार। तीसरा मैत्रिक, जो मित्रता के संस्कार, जो संस्कार उनके मित्र कैसे हो। चौथा शैक्षिक, गुरुओं के, जो गुरुजन आपको संस्कार। हर के जीवन में एक गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। एक गुरु को स्थान देना ही चाहिए। गुरु कुछ नहीं मांगता आपसे, किसी को लाओ, अपने बच्चों को साथ भेजो, आधा घंटा 15 मिनट। हमारे पास कोई भी आता है, चाहे किसी गुरु के पास भेजो, थोड़ा संस्कार दो, नमकार मंत्र की शिक्षा दो, 15 मिनट आधा घंटा ध्यान करो, नमकार मंत्र पढ़ो, लोगस का पाठ पढ़ो, बच्चे को शिक्षा दी, बहुत 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 काम आते। एक बच्ची पटियाले में थे, एक बार वो गए भाखड़ा नंगल में गए, और भाखड़ा नंगल में गए तो वो जिस नाव पे बैठे थे वो नाव टूट गई। उस बच्ची ने नमकार मंत्र याद था, उस बच्ची ने लगभग कोई 25-30 बच्चों को बचाया उस नाव से, और उसको पुरस्कार मिला। उसको बुलाया हमने, क्या किया तुमने? मैंने नमकार मंत्र का सहारा लिया और नमकार मंत्र की रक्षा करके उन बच्चों को बचा लिया। देखो, विपत्ति के समय जब कोई विपत्ति आ जाए, नवकार मंत्र, ये नवकार मंत्र, पंच परमेष्टि मंत्र सब आ गया, 14 पूर्व का सार इसमें आ गया। ऐसा मत समझ लेना नवकार मंत्र सब। नवकार मंत्र में क्या, अरियंतों में क्या है? आत्मा। सिद्धों में क्या है? आत्मा। आचार्य में क्या है? आत्मा। उपाध्याय में क्या है? साधु में क्या है? आत्मा। तुम में क्या है? मुझ में क्या है? आप में क्या है? सब जीवों में क्या है? आत्मा। आत्मा के सिवाय है क्या? आत्मा ही जानो। और भगवान का धर्म आत्मा से शुरू होगा, आत्मा ही आपको सिद्धालय ले जाएगी, इसके ऊपर कुछ नहीं है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, 6 जीवों की रक्षा करना। इसमें शेर को मारने में नहीं, बकरी को बचाने में बहादुरी है। राजा महाराजा शेर को मारते थे, पता कैसे मारते थे? बंदूक ले जाते थे, शिकारी कुत्ते पीछे लगाते थे, छुप के बाहर मारते और शेर को मार देते, और अपने
कमरे में रखते हुए कि मैंने शेर को मारा। कितने कर्मों का बंधन किया होगा। यदि शेर को मारना तो आमना सामना हो जाए ना, तुम बंदूक छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, लड़ो शेर से सामने, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, पता लग जाएगा फिर। और राजा महाराजा क्या करते हैं, शिकार करने जाते हैं, बंदूक साथ में लग, शिकारी कुत्तों को पीछे लगा देते हैं और छुप करके वार मारते हैं। शेर निहत्था बेचारा, हिरन बेचारा कैसे क्या करेगा, कुछ नहीं कर, मैंने शेर को मारा, क्या बहादुरी कर दी। और बार बार अपना करते और बार बार कर्मों का बंधन करते। एक बार आपने पाप कर्म किया, बार बार दोहराओगे तो बार बार कर्मों का बंधन होता। इसलिए शेर को मारने में नहीं, बकरी को बचाने में पुण्य है, धर्म है, बहादुरी है। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायणंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। 60 सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।